नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए, आज है 4 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आए हैं 4 मार्च शाम की देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, बंगाल सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका दे दिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कर्नाटक के बाद अब पंजाब के अंदर एक भाजपा नेता के आपत्तिजनक वीडियो का खुलासा हुआ है और इससे पार्टी में हड़कंप मच गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, लव जिहाद कानून को लेकर के हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी में टकराव हो गया है, जिसके चलते यहां की सरकार पर एक बार फिर से संकट के बादल गहराने लगे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आरएसएस के खिलाफ एक बार फिर से भयंकर विरोध शुरू हो गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, किसानों की तरफ से मध्य प्रदेश और वहां की सरकार के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, देश में बढ़ते डीजल पेट्रोल के रेट के बाद लगातार सभी चीजों पर महंगाई बढ़ती जा रही, जिससे जनता त्रस्त हो गई है, लेकिन अब उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, खिलाफत करने वाले यानी मोदी सरकार की खिलाफत करने वाले बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस के ऊपर जिस तरह से कल इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, उसको लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है और शिवसेना ने बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, चाहे पुडुचेरी हो या आसाम हो, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जीत के दावे कर रही हैं और अपना चुनाव जीतने के लिए वो हर तरह के हथकंडे अपना रही हैं। इस बीच जानकारी के मुताबिक बीजेपी को इन 5 राज्यों में चुनाव से पहले ही बड़ा झटका लग गया है। दरअसल जानकारी यह है कि भारतीय चुनाव आयोग ने बुधवार को चुनावी राज्यों के सभी पेट्रोल पंप डीलरों और अन्य एजेंसियों को 72 घंटे के अंदर अपने परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले केंद्रीय योजनाओं के होर्डिंग्स यानी कि बैनर्स हटाने का निर्देश जारी कर दिया है। एक अधिकारी ने कोलकाता में यह जानकारी दी है। दरअसल आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्यों के अंदर क्या कर रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और जो केंद्र सरकार की योजना है उसको दिखा करके लोगों से वोट बटोरने का काम कर रही है, जिसके चलते टीएमसी यानी कि पश्चिम बंगाल की पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई थी और इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्शन लेते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी तस्वीरों को हटाने का फैसला ले लिया है। यह एक बड़ा मामला बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा है कि ऐसे होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी योजना का आप अगर प्रचार करना चाहते हैं तो चुनावों की तारीखों से पहले कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी बाद में भी देश के प्रधानमंत्री के फोटो के साथ साथ कई योजनाओं का प्रचार कर रही, यह आचार संहिता का उल्लंघन है और इसी मामले पर उनको बड़ा झटका लगाया और सभी जगहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग्स की तस्वीर हटाने का यानी कि ऑर्डर दे दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पंजाब के अंदर कर्नाटक के बाद एक और बीजेपी के नेता का अश्लील वीडियो सामने आया है। लगातार कर्नाटक के मामले पर आप सभी लोगों ने देखा कि बीजेपी बैकफुट पर चली गई है। बीजेपी के ऊपर लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा नारा है, लेकिन जब उनके ही विधायक, उनके ही नेता बेटियों के साथ या फिर महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाते हैं तो उनके नारे का आखिर क्या। आप इस खबर को देखिए, पंजाब के अंदर से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक नामवर नेता की अश्लील ऑडियो और आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि उन तस्वीरों को हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बेहद ज्यादा जो है आपत्तिजनक हैं। उक्त नेता गुरदासपुर से संबंधित भाजपा का सीनियर नेता बताया जा रहा है, जिस बारे में आधिकारिक तौर पर किसी ने कोई पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन उसकी आवाज से पहले ही लोग उसकी पहचान कर रहे हैं। वायरल ऑडियो में उक्त नेता एक महिला के साथ अश्लील बातें कर रहा है। दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है कि उक्त महिला भी अपनी मर्जी के साथ यह बात कर रही है, जिसके साथ जबरदस्ती वाली कोई बात हालांकि इसमें नहीं है। दूसरी तरफ जो तस्वीर वायरल हुई है उसमें उक्त व्यक्ति
अकेला ही आपत्तिजनक हालत में है, जबकि वायरल हो रही महिला की तस्वीरें कुछ आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन तस्वीरों को वायरल करने वाले लोग उक्त महिला की तस्वीरों को इस नेता की आपत्तिजनक तस्वीरों के साथ जोड़कर लगातार वायरल कर रहे हैं। तो ये एक और नया मामला पंजाब से सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। लव जिहाद कानून, आप सभी जानते होंगे कि बीजेपी शासित राज्य लगातार अपने राज्यों के अंदर इस कानून को इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब लव जिहाद के कानून के मामले पर हरियाणा के अंदर जेजेपी बीजेपी सरकार में टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि जो लव जिहाद ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस शब्द को इस्तेमाल करके ये कानून बनाया जा रहा है, हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। चौटाला ने आगे कहा कि ऐसा शब्द सही नहीं लगता, हां लेकिन सरकार, राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा की खातिर जो नया कानून ला रही है उसका मैं समर्थन करूंगा। खास करके जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों से निपटने के लिए हमें इस कानून से मदद मिलेगी तो हम इसका समर्थन करेंगे, किंतु यदि कोई स्वेच्छा से अपना मजहब बदलता है या दूसरे मजहब के साथी से विवाह करता है तो कोई रोक नहीं होनी चाहिए। लव जिहाद को लेकर के भाजपा नेताओं का रुख दुष्यंत चौटाला के उपरोक्त बयान के उलट रहा है। भाजपा नेता अक्सर लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन इस लव जिहाद जैसे कानून पर अब हरियाणा के अंदर जेजेपी बीजेपी के अंदर टकराव शुरू हो गया है, जिससे वहां की सरकार के ऊपर भी संकट यानी मंडराने लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आरएसएस के ऊपर अब शिवसेना लगातार हावी होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से आरएसएस अपने आप को देशभक्त कहती है, वो भी सबसे बड़ा देशभक्त, उसको लेकर के शिवसेना के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दे डाला है। उद्धव ठाकरे ने अपने एक अभिभाषण में कहा है कि हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटने वाली भाजपा का साहब तब कहां चला गया था जब बाबरी मस्जिद गिरी थी। तब जो है हम तब भी हिंदू थे और आज भी हिंदू और कल भी हिंदू रहेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि हमें बीजेपी हिंदुत्व का पाठ ना सिखाए, हमें उनसे पाठ सीखने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शिवसेना नहीं थी, लेकिन भाजपा का आरएसएस तो था, लेकिन उसने संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। अब भारत माता की जय के नारे लगाकर करके वो अपने आप को देशभक्त साबित करने की कोशिश करते हैं। ये नकली जो है देशभक्ति यहां नहीं चलेगी। यानी कि शिवसेना का साफ तौर पर कहना है कि आजादी में हिस्सा ना लेने वाला आरएसएस अब जो है अपने आप को सिर्फ नारे के तौर पर देशभक्त साबित करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे ने आरएसएस की जमकर खिंचाई की है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। किसानों ने मध्य प्रदेश से बड़ा ऐलान कर दिया। किसान आंदोलन की आग धीरे धीरे मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ती जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 8 मार्च को प्रदेश में महापंचायत के लिए आएंगे। टिकैत के आने से पहले ही बीकेयू की प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने प्रदेश सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर 8 मार्च को होने वाली किसान महापंचायत के दौरान सरकार किसी आंदोलनकारी को गिरफ्तार करेगी, अगर उन्होंने यह कहा कि ना करे, अगर करती है तो जो मंदसौर में हुआ है वैसे ही हालात बन जाएंगे, जिससे मध्य प्रदेश सरकार में हलचल बढ़ गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। डीजल पेट्रोल के रेट आप सभी जानते होंगे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों को एक अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल पर अब टैक्स कम किया जाएगा, जिससे लगभग 8.5 रुपए की कटौती इसमें संभव है, लेकिन इससे सरकारी खजाने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यह एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप लोगों की इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।